बंगाल में भगवा लहरा रहा। पंद्रह सालों से यहां सत्ता पर काबिज टीएमसी अब सिंहासन छोड़ चुकी है। दो 294 सीटों वाले इस राज्य में अब बीजेपी की सरकार बन रही है। बंगाल के नतीजों को एक नजर में देखें तो इसमें दो बड़ी चीजें साफ होती हैं। पहला, टीएमसी का प्रदर्शन। इतने लंबे वक्त से बंगाल में राज कर रही टीएमसी 100 सीटों से नीचे आ गई, सीटों के नंबर गेम में डबल डिजिट पे पहुंच गई। और दूसरी बड़ी चीज है खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हार जाना। बंगाल के भवानीपुर से ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने शिकस्त दी और अब नतीजे आने के बाद बंगाल में पॉलिटिक्स का नया चैप्टर शुरू हो गया। ममता बनर्जी हारने के बाद हमलावर है। ममता आरोप लगा रही है कि इस हार के पीछे बीजेपी है। ममता ने कहा लूट हुई है, बंगाल के मैंडेट को मोदी और शाह ने चुराया, ये लूट है। बीजेपी এরা হচ্ছে দানবিক পার্টি। 100টা সিট লুট করেছে, 100টা মোর দেন 100 সিট দে লুটেড এন্ড চিটেড। ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें लूट ली। और तो और टीएमसी चीफ सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग पर भी तल्ख तेवरों के साथ बयान दे रही है। And this election commission is a BJP commission. I gave my complaint at 4 o'clock. The RO, I complained DO, I complained CO West Bengal. Even I sent all the SMS to Manoj Agarwal, but they are not doing anything. और अब बंगाल वाली ये लड़ाई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं बल्कि इसकी गूंज उत्तर प्रदेश में भी सुनाई दे रही है। बंगाल में टीएमसी की हार हुई तो रिएक्शन अखिलेश यादव ने भी दिया। वही अखिलेश जो चुनाव नतीजों से पहले कह रहे थे कि बंगाल में दीदी हैं, दीदी थीं और दीदी रहेंगी। अखिलेश ने बंगाल के नतीजों पर अपनी राय एक्स पर पोस्ट के जरिए दी। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि अब क्या सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाएंगे। देश के राजनीतिक इतिहास का ये घनघोर काला दिन है। आज पूरा देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यथित। चुनावी व्यवस्था के नाम पर केंद्रीय बलों का जो दुरुपयोग मतगणना में आज बंगाल में हुआ, ठीक वैसा ही घपला 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अधिकांश जगह किया गया था, जिसकी साक्षात गवाह कन्नौज की विधानसभाएं थी। फिर इसी निंदनीय मॉडल को फर्रुखाबाद के 2024 लोकसभा चुनाव में दोहराया गया। सब जानते हैं क्या हुआ और सच क्या है और जनमत की खुली लूट कैसे हुई। घोर 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 निंदनीय। अखिलेश के इस पोस्ट पर गौर करेंगे तो बंगाल के नतीजों को यूपी से जोड़कर देख रहे हैं और अखिलेश 2022 के चुनाव की याद दिला रहे हैं। इसके पीछे असल में 2027 है। 2022 का एग्जाम्पल देकर अखिलेश 2027 की जमीन को तैयार कर रही है, क्योंकि बंगाल के बाद अब हर किसी की नजर उत्तर प्रदेश पर है। यूपी में चुनाव का शंखनाद अगले कुछ दिनों में होने वाला है, इसलिए अखिलेश यादव अभी भी बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिशों में लगे हैं। इसलिए वो बीजेपी पर हमलावर है और चुनाव आयोग को भी टारगेट कर रहे हैं। अखिलेश के इस पोस्ट में कन्नौज का भी जिक्र है। याद कीजिए, कन्नौज वही लोकसभा सीट है जिसे अखिलेश का गढ़ कहा जाता है। 2024 लोकसभा चुनाव में इसी सीट से उन्होंने बीजेपी को बड़े मार्जिन से हराया था। अखिलेश कन्नौज से 2024 में 1,70,000 वोटों से विजयी हुए थे। बीजेपी के सुब्रत पाठक को हराकर उस वक्त अखिलेश ने समाजवादी पार्टी में बड़ा मोरल बूस्ट देने की कोशिश की। और तो और कन्नौज यादव परिवार की भी पुरानी सीट है। मुलायम सिंह यादव के समय से ही ये सीट समाजवादी पार्टी जीतती आई। दूसरे शब्दों में कहें तो कन्नौज समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट है। तो वहीं फर्रुखाबाद का जिक्र कर अखिलेश यादव पोलिंग सिस्टम पर ही सवाल खड़े करने लगे, क्योंकि फर्रुखाबाद को लेकर समाजवादी पार्टी आरोप लगाती रही है कि वहां से उनके पार्टी कैंडिडेट नवल किशोर शाक्य ने जीत हासिल कर ली थी, लेकिन काउंटिंग के आखिरी वक्त पर बीजेपी ने पूरा खेल पलट दिया और गलत तरीके से वहां बीजेपी उम्मीदवार मुकेश राजपूत को जीत दिलाई गई। हालांकि समाजवादी पार्टी आज तक अपने इस आरोप को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं दे सकी। ऐसे में कन्नौज और फर्रुखाबाद का उदाहरण देना और बीजेपी पर सवाल करने के पीछे अखिलेश की मैसेजिंग है। अखिलेश लूट वाली बात करके अभी से 2027 के लिए बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि कन्नौज पर अभी से जोर लगाने का क्या सियासी लाभ अखिलेश को मिल पाएगा या नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लीडर।